भारतीय जनता पार्टी निर्मित महंगाई केवल मुट्ठी भर अमीरों को छोड़ देती है, बाकी सबको निचोड़ देती है। अच्छे दिन की लूट ने भारतीयों के बजट का बजट बिगाड़ दिया है। एक तरफ देश के लोगों की आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ बेतहाशा महंगाई का दे दिया गम। रोज पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, पीएनजी रोज दाम बढ़ाते हैं और देश की जनता को तिल तिल कर तड़पाते हैं। जिस भयानक गति से, जिस भयावह तरीके से लोगों की जेब काटने का धंधा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, उससे आज साधारण जनमानुष, गृहिणियां, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा हर घर पीड़ित है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार इसीलिए आज पार्टी के महासचिवों की और प्रभारियों की एक बैठक हुई और कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय किया है कि कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी 3 चरणों का। To put it very, very briefly in English, people of India have been betrayed, duped and deceived by Modi government. People of India are feeling let down by a government that they voted to power, both in the center as also in the 4 states. After keeping the prices of petrol, diesel, gas, pipe natural gas and CNG unchanged for 137 days, after promising free cylinders to people of India, particularly people of Uttar Pradesh, in last 1 week has been a week of nightmare and scare for the budget of every household. Every day increase in the price of petrol, diesel, gas cylinder, PNG, CNG has proved the dictum vis-a-vis the Modi government. Fleece the people, fill the coffers, and finally dupe and deceive them. साथियों, मोदी सरकार ने आज पिछले 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा प्रति लीटर प्रतिदिन बढ़ाए हैं। 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य इस देश के समक्ष रखना अब देश की भी मजबूरी हो गया है। पहला तथ्य, मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 20 पैसे लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% बढ़ाई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 203% बढ़ाई है। याद करिए, जब सरदार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार में कच्चा तेल $108 से $140 प्रति बैरल था, तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर। अब फिर $108 प्रति बैरल पहली बार भाव हुआ है, तो पेट्रोल का दाम है
98 रुपया 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव है 89 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य, मोदी सरकार ने 8 साल में देशवासियों आपकी जेब से 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। यह चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। 26 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना खजाना भरा है। और यह केवल कागज नहीं, इसका सबूत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का यह कागज मैं आपको भेज रहा हूं, जहां 2014-15 से 21-22 तक ए और बी का आप टोटल यहां देखेंगे तो आपको हर साल उन्होंने कितना पैसा पेट्रोल और डीजल से कमाया वो यहां नजर आएगा। ये कागज मैं सबूत के तौर पर आपको भेज रहा हूं। तथ्य नंबर 3, अगर पिछले 2 साल लॉकडाउन, कोरोना महामारी, केवल उसकी बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर ही मोदी सरकार ने 29 रुपया पेट्रोल के भाव और 27 रुपया 58 पैसे डीजल के भाव बढ़ाए, केवल 2 साल में, लॉकडाउन में। चौथा तथ्य, अगर आप सही मायनों में देखें, कांग्रेस के समय रेट कम क्यों था? 71 रुपया और 55 रुपया क्यों था पेट्रोल और डीजल का भाव? आज 100 रुपया क्यों छू रहा है? उसका कारण है, और उसका कारण मैं आपके समक्ष आज तथ्यों के साथ रखता हूं। कांग्रेस की सरकार में 2011-12 में पेट्रोल, डीजल, गैस पर सब्सिडी थी 1,42,000 करोड़, मैं लिखकर भेज रहा हूं। 2012-13 में यह सब्सिडी बढ़कर हो गई 1,64,387 करोड़। 2013-14 में यह सब्सिडी थी 1,47,025 करोड़, यानी औसत 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को देती थी ताकि आम जनमानस पर, आप पर, गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, 3 व्हीलर चलाने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले, गरीब ट्रक चलाने वाले साधारण जनमानस पर यह बोझ ना पड़े। मोदी जी ने क्या किया? सब्सिडी ही काट दी। 2016-17 में 1,47,000 करोड़ से कम करके सब्सिडी हो गई 27,000 करोड़। 2017-18 में 28,000 करोड़, 2018-19 में 43,000 करोड़, 19-20 में और 20-21 में, 19-20 में 26,000 करोड़ और 20-21 में 11,000 करोड़। 1,50,000 करोड़ रुपया जो कांग्रेस की सरकार आपके पेट्रोल, डीजल और गैस की सब्सिडी का देती थी, आज वो 11,000 करोड़ रह गया है। और इस साल के आखिर तक वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेट बढ़ाकर वो भी आपकी जेब से लूटने वाले हैं। ये है साथियों चौथा तथ्य। पांचवां तथ्य गैस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर 410 रुपए का था। आज देश के अलग अलग कोने में यह गैस सिलेंडर 1,000 रुपया से 1,200 रुपए का है। दिल्ली में भी ये 949 रुपए 50 पैसे का है। 8 साल में मोदी जी ने 410 रुपए के गैस सिलेंडर पे 539 रुपए 50 पैसे बढ़ाए। जो सिलेंडर हम 410 का बेचते थे, मोदी जी ने उस पे 539 रुपए 50 पैसे तो दाम बढ़ाए हैं। और गैस भी हम आयात करते हैं। एक कमाल की बात और है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2014 के मुकाबले गैस के रेट कम हो गए, परंतु गैस सिलेंडर डबल हो गया। यह अजीब बात है।
मैं इसलिए आज वो रेट ही ले आया आपके लिए। एलपीजी प्राइस जो हैं सऊदी अरामको जो काम है वो डिसाइड करती हैं इंटरनेशनल, जैसे ब्रेंट क्रूड है ऐसे ही। 2012-13 में $885 प्रति मीट्रिक टन गैस का भाव था, और 2013-14 में जब हमने सरकार छोड़ी तो $880 प्रति मीट्रिक टन था। आज वही गैस का भाव है $769 प्रति मीट्रिक टन, पर 410 का सिलेंडर अब 1000 को पार कर रहा है। और छठा तथ्य, यही हाल पाइप्ड नेचुरल गैस जो अधिकतर शहरों में है, और सीएनजी जिससे आपकी छोटी छोटी कारें, ऑटो, टैक्सी और बसेस चलती हैं, उसका है। मई 2014 में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस जो हम घरों को देते थे उसका रेट था 25 रुपया 50 पैसे प्रति SCM, जो यूनिट है मेजरमेंट का। आज वो रेट है 36 रुपया 61 पैसे प्रति SCM, यानी 44% बढ़ा दिया। सीएनजी जिससे आपका ऑटो, गाड़ी, टैक्सी, बस चलती हैं, उसका रेट दिल्ली में मार्च 2014 में था 35 रुपया पर प्रति किलो। आज वो 67 रुपया से लेकर और 80 रुपया प्रति किलो तक है, यानी 88% रेट बढ़ गया। अगर 31 रुपए का ये इजाफा भी मान लूं मैं, जो कम से कम है, तो एक साल में केवल सीएनजी के अतिरिक्त पैसे जो आप देते हैं वो 8000 करोड़ है, यानी 64,000 करोड़। 26 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल, 64,000 करोड़ अकेले सीएनजी से वसूल लिए। ये है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में। देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग, पार्टी के सब लोग और आम जनता को हम आह्वान करेंगे आप सबके माध्यम से भी, और पार्टी के लोग घर घर जाकर प्रचार करके आएंगे कि उस दिन अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे, ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान खोले जा सके। 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में, और ये सब फिर हम सोशल मीडिया पर भी अपलोड करेंगे। दूसरा चरण 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में हर जिला स्तर पर कांग्रेस के लोग जनता के साथ मिलकर, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर, समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, जनता के प्रतिनिधियों से साथ मिलकर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च, ये दोनों चीजें वहां पर करेंगे हर जिला स्तर पर, ताकि सरकार के कान खोले जा सके। 7 अप्रैल को इसी प्रकार हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस के लोग, अग्रिम संगठनों के लोग, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के लोग, समाज सेवी संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथी, वो सारे साथी जो जैसे रेलवे पैसेंजर्स यूनियन है, बस पैसेंजर्स यूनियन है, ऑटो यूनियंस हैं, इन सब के साथ मिलकर हम प्रांतीय स्तर पर हर स्टेट हेडक्वार्टर पर महंगाई मुक्त भारत मार्च और धरना, ये दोनों हम करेंगे, ताकि सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार, वोट लेकर जनता को धोखा देने वाली सरकार
सुरसा जैसी दैत्य जैसी महंगाई जो मुंह बाए खड़ी है, उसके आगे कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार, उसके कान और आंख दोनों खोले जा सके। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें पहले इस विषय पर, फिर किसी और विषय पर, आपका स्वागत है। ये कागजात हम आपको भेज रहे हैं। यस।